नमस्कार सभी प्यारे मित्रों, मैं वंदना पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि इस श्रृंखला में आज के कवियों में हम लेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी को। रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में यानी कि उनके जीवन परिचय को, उनके भाव पक्ष, उनके कला पक्ष और उनकी रचनाओं की समीक्षाओं को थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानेंगे। तो आपको अगर दिनकर जी की पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखें। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक कविवर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। जब इनकी अवस्था केवल 2 वर्ष की थी तब ही इनके पिता का देहावसान हो गया था और इनका लालन पालन माता जी की छत्र छाया में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने मोकामा घाट स्थित रेलवे के स्कूल से उत्तीर्ण की और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। पटना कॉलेज से इन्होंने सन 1932 में बीए और फिर एक स्कूल में अध्यापक हो गए। सन 1934 ईस्वी में इस पद को छोड़ने के बाद ये सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार बने। द्वितीय महायुद्ध के समय आप राजकीय प्रचार विभाग में आ गए। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी सरकार का कोई भी कर्मचारी उस सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह सकता था। इसके बावजूद दिनकर जी ने राजकीय सेवा के काल में भी स्वदेशानुराग की भावना से ओतप्रोत, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण और क्रांति की भावना को जगाने वाली कविताएं लिखी हैं। सन 1950 में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। इन दिनों भी दिनकर जी की काव्य साधना निरंतर जारी रही। सन 1961 में इनका बहुचर्चित काव्य उर्वशी प्रकाशित हुआ और सन 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सन 1964 में इन्हें केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता बनाया गया। इस पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद ये पटना में ही रहने लगे। युवा पुत्र की मृत्यु ने इनके ओजस्वी व्यक्तित्व को सहसा खंडित कर दिया और तिरुपति के देव विग्रह को अपनी व्यथा कथा समर्पित करते हुए 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर हमेशा के लिए अस्त हो गया। दिनकर जी प्रारंभ से ही लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग और जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे। इनकी कविता पर राष्ट्रीयता की छाप सबसे अधिक है। इनका कोमल हृदय सामंती शोषण से व्यथित हो उठता है। यही कारण है कि इनकी रचनाओं में कभी कभी शिव के प्रलयंकारी तांडव नृत्य के सदृश दृश्य उपस्थित हो जाता है। गंगा, हिमालय आदि के मनोहारी प्रकृति वर्णन भी इनकी रचनाओं में मिलते हैं, जिनमें प्रेम की भावना प्रधान है। दिनकर जी ने काव्य और गद्य दोनों ही क्षेत्रों में सशक्त साहित्य का सृजन किया है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं: रेणुका, रसवंती, हुंकार, द्वंद्व गीत, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, सीपी और शंख, नए सुभाषित, आत्मा की आंखें, हारे को हरिनाम, स्मृति तिलक, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, कविश्री, प्रणभंग आदि। दिनकर जी को कवि रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय इनकी रेणुका नामक काव्य रचना को है। इसमें अतीत के गौरव के प्रति कवि ने आदर भाव व्यक्त किया है तथा वर्तमान की नीरसता से दुखी कवि के मन की वेदना भी इसमें झलकती है। इसके बाद रसवंती के प्रणयी गायक के रूप में इनका कुसुम कोमल व्यक्तित्व प्रकट हुआ। इस रचना में इनके सौंदर्य उपासक और यौवन की उमंगों से तरंगित मन का परिचय मिलता है। लेकिन देश की विषम परिस्थितियों की पुकार ने कवि को भावुकता, कल्पना और स्वप्न के रंगीन लोक से खींचकर ऊबड़ खाबड़ धरती पर लाकर खड़ा कर दिया तथा शोषण की चक्की में पिसते
हुए जनसाधारण और उसके भूखे नंगे बच्चों का प्रबल समर्थक बना दिया। तब देश के मुक्ति राग के ओजस्वी गायक के रूप में इनका व्यक्तित्व निखर उठा। दिनकर के विद्रोहशील व्यक्तित्व को अपने देश के पौराणिक आख्यानों में जो असंगतियां दिखाई दी, उन्हें मिटाने के लिए इन्होंने कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी जैसे कथा काव्यों की रचना की। कुरुक्षेत्र तो वस्तुतः कथा काव्य नहीं वरन विचार काव्य है, क्योंकि इसमें हिंसा और अहिंसा की विचारधाराओं के द्वंद्व को प्रदर्शित किया गया है। ये शक्ति की उपासना का, पराक्रम का, पौरुष का महाकाव्य है, जिसमें महाभारत के शांति पर्व की कथा को आधार बनाकर वर्तमान परिस्थितियों को सुंदर रूप में दर्शाया गया है। रश्मिरथी ने कवि में महाभारत के उपेक्षित पात्र सूतपुत्र के रूप में प्रसिद्ध वीर कर्ण के चरित्र का युगानुकूल उद्घाटन किया है। जागृत पुरुषार्थ के कवि दिनकर जी शांति प्रियता और अहिंसा की आड़ में फैलने वाली निर्वैयक्तिकता और अकर्मण्यता को व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए घातक मानते हैं। इनमें व्यक्तित्व का यही प्रखर स्वरूप चीनी आक्रमण के समय प्रज्वलित हो उठता है और देशवासियों को ललकारते हुए परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक से रचना उपस्थित हो जाती है। दिनकर जी काव्य प्रतिभा के चरमोत्कर्ष इनके नाटकीय कथा काव्य उर्वशी में दृष्टिगत होते हैं। इस रचना का कथा प्रसंग तो कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीयम से लिया गया है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण आधुनिक बोध से अनुप्राणित है। पुरुरवा का स्नेह निवेदन मुक्त छंद के संविधान में आज की उन्मुक्त चेतना को बड़े सशक्त रूप में उपस्थित करता है। उर्वशी ने जो उत्तर दिया है वो यद्यपि भावना की भाषा में है, तथापि उसमें आज की जागरूक बुद्धि की नारी का स्वर मुखर है। हुंकार में कवि ने वर्तमान की दीन दशा के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। सामधेनी में कवि की सामाजिक चेतना, स्वदेश प्रेम तथा विश्व वेदना संबंधी कविताएं संकलित हैं। काव्य संग्रह नील कुसुम में इन्होंने आज की मानवता का आशावाद का संदेश दिया है। दिनकर जी ने अपनी रचनाओं में अपनी विद्रोहशील मनोवृत्ति और सौंदर्य चेतना को वाणी देने के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रवृत्तियां भी प्रदान की हैं। इनके नीम के पत्ते संकलन में आज के राजनेताओं पर बड़े तीखे व्यंग्य हैं। आत्मा की आंखें में अंग्रेजी की कुछ नई प्रयोगशील कविताओं के अनुवाद हैं। इस प्रयास के अनंतर दिनकर जी ने स्वयं भी इस दिशा में कुछ प्रयोग किए। व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन की समस्याओं, आपदाओं एवं दुर्दैव के कठोरतम आघात, युवा पुत्र की मृत्यु के कारण इनका ओजस्वी, वर्चस्वी और मनस्वी व्यक्तित्व छोटी छोटी अतुकांत कविताओं में टूट टूट कर पिघल पिघल कर बह निकला। इनका अंतिम काव्य संकलन हारे को हरिनाम इनकी ऐसी ही करुण, निराश, दीन आत्मा की विनय पत्रिका है। दिनकर जी गद्य रचनाओं में इनका विराट ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय उल्लेखनीय हैं। धूप छाह, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह इनके द्वारा रचित बाल साहित्य हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने कई समीक्षात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं। दिनकर जी भाषा के मर्मज्ञ हैं। इनकी भाषा सरल, सुबोध और व्यावहारिक है, जिसमें हर जगह भावानुकूलता का गुण पाया जाता है। इनकी भाषा प्रायः संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त है, परंतु विषय के अनुरोध पर इन्होंने न केवल तद्भव अपितु उर्दू, बंगला और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों के प्रयोग भी किए हैं। ओज और प्रसाद इनकी शैली के प्रधान गुण हैं। प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्य शैलियों में इन्होंने अपनी रचनाएं सफलता से प्रस्तुत की हैं। मुक्तक में गीत मुक्तक और पाठ्य मुक्तक दोनों का ही समन्वय है। दिनकर जी के काव्य का मूल स्वर ओज है, इसीलिए प्रधानता ये वीर रस के कवि हैं। श्रृंगार रस का भी इनके काव्यों में बड़ा सुंदर परिपाक हुआ है। वीर रस के सहायक के रूप में रौद्र रस, जन सामान्य की व्यथा के चित्रण में करुण रस और वैराग्य प्रधान स्थलों पर शांत रस का भी आभास होता है। परंपरागत छंदों में दिनकर जी के प्रिय छंद हैं गीतिका, सार, सरसी, हरिगीतिका, रोला, रूपमाला आदि। नए छंदों में अतुकांत, मुक्तक, चतुष्पदी आदि का प्रयोग दिखाई पड़ता है। प्रीति इनका स्वनिर्मित छंद है, जिसका प्रयोग रसवंती में किया गया है। कहीं कहीं लावनी, बहर, गजल जैसे लोक प्रचलित
छंद भी प्रयुक्त किए गए हैं। इन्होंने अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं किया, अपितु कविता की व्यंजना शक्ति को बढ़ाने या काव्य को शोभा प्रदान करने के लिए सहज रूप में किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, व्यतिरेक, उल्लेख, मानवीकरण आदि अलंकार इनके काव्य में स्वाभाविक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। दिनकर जी की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। राष्ट्रीय चेतना एवं जागृति उत्पन्न करने वाले कवियों में इनका विशिष्ट स्थान है। इनमें हृदय और बुद्धि का अद्भुत समन्वय था। इसी कारण इनका कवि रूप जितना सजग है, वैचारिक रूप उतना ही प्रखर। ये हिंदी के गौरव हैं, जिन्हें पाकर हिंदी कविता धन्य हो गई। इनकी कविता है पुरुरवा, जिसका कुछ अंश मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रहा है, उस तृषा उस वेदना को जानता हूँ। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। ये कविता इनकी उर्वशी से ली गई है। पुरुरवा का संवाद है और इसी कविता से उर्वशी का संवाद थोड़ा सा यहाँ पर है। पहले हम पुरुरवा का एक जो बहुत प्रसिद्ध संवाद है यानी कि पंक्ति है, उसे ले लेते हैं कि मर्त्य मानो की विजय का तूर्य हूँ मैं, मर्त्य मानो की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर स्यंदन चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाढ़ से, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाढ़ से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। ये पंक्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो कि उर्वशी रचना से हैं और पुरुरवा के द्वारा बोली गई हैं। इसके बाद इसी में एक उर्वशी का भी संवाद ले लेते हैं। उर्वशी ने इसी पंक्ति को अपने अनुसार उसका प्रत्युत्तर किया है कि पर क्या बोलूं, क्या कहूं, भ्रांति ये देह भाव, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल, अवचेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में, मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल, मैं नहीं सिंधु की सुता, तलातल अतल वितल पाताल छोड़, नाले समुद्र को फोड़ शुभ्र, झलमल फेनांसुक में प्रदीप्त, नाचती उर्मियों के सिर पर, मैं नहीं महातल से निकली। इस तरह से उर्वशी का ये प्रत्युत्तर होता है। एक इनकी और रचना है जो कि अभिनव मनुष्य के नाम से है, जो कि मतलब शीर्षक जिसका अभिनव मनुष्य है, और वो रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है, जिसमें कि एक पंक्ति बहुत पूछी जाती है और उस पंक्ति को मैं यहाँ जरूर बोलना चाहूँगी। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, है तो शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। ये रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है, यानी ये पंक्तियाँ कुरुक्षेत्र से रचना से ली गई हैं। तो इस तरह से इनका जो साहित्य है दिनकर जी का बहुत ही प्रखर है, बहुत ही भावात्मक है, भाव विभोर कर देने वाला है, क्रांति की भावना को उत्पन्न कर देने वाला है। तो ये रहा आपके लिए दिनकर जी का पूरा साहित्य और उनका जीवन परिचय। उम्मीद करती हूँ आप सभी के लाभ योग्य है। अगर आप 10th और 12th के लिए इसको सुन रहे हैं तो आप इससे बहुत अच्छी तैयारी करके आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं, और अगर आप नेट के लिए सुन रहे हैं तो भी लगभग आपको एक ही जगह सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो को वेट करें। ऐसे ही समस्त कवियों पर मैं जीवनी और उनकी रचनाओं से संबंधित समीक्षाएं लाती रहूँगी। धन्यवाद।